और अभी हम पार्टनरशिप में मैनेजर कमीशन का टॉपिक कवर कर चुके हैं। और मैनेजर कमीशन और पार्टनर्स कमीशन के साथ हमने एक चीज़ सीखी थी, उसके अंदर दो टर्म्स होती हैं, एक बिफोर कमीशन, एक आफ्टर कमीशन, जिसमें एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन करके आता है क्वेश्चन के अंदर, एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन करके आता है। तो दोनों पॉइंट क्या है वो मैं आपको एक बार एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसके अंदर दोनों पॉइंट्स हैं, बिफोर चार्जिंग कमीशन का भी है और आफ्टर चार्जिंग कमीशन का भी है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2 with capital of rupees 50,000 and rupees 30,000। दोनों की कैपिटल कितनी है बेटा? 50,000 रुपये है और 30,000 रुपये है। ठीक है, पहला केस खत्म, समझ में आ गया हमें। उसके बाद कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% ऑन कैपिटल है। ठीक है, 6% इंटरेस्ट कैपिटल दिया जाएगा। X एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ रुपीज 800 रुपीज पर मंथ। अब पर मंथ दे रखा है तो आपको पता है, इसको मल्टीप्लाई करके हम कन्वर्ट कर लेंगे एनुअल में। ठीक है, इसके बाद टुगेदर इसके साथ लिखा हुआ एक कमीशन भी दिया जाएगा इसको, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट है उसका 10% दिया जाएगा, लेकिन उसके अंदर से क्या माइनस किया जा चुका हो, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि जितना भी प्रॉफिट उस साल का हमें मिला, ठीक है, जो भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया हुआ है उसके अंदर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो और सैलरी माइनस कर दो। उसके बाद में बचे हुए प्रॉफिट में हमको इसको कमीशन चाहिए। उसके साथ में लिखा है बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन वाला हमने जो कल केस सीखा था उसमें क्या था, सिंपल था, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द कमीशन इनटू रेट डिवाइड बाय 100, ऐसे सीखा था कल हमने। तो इसके अंदर वही अप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है कि Y इज एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ रुपीज 600 रुपीज पर मंथ। इसमें भी पर मंथ है तो आपको पता है पूरे साल का निकालना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद कह रहा है कि इसके साथ उसको कमीशन भी मिलेगा, नेट प्रॉफिट का 10%। लेकिन उसके अंदर खास बात क्या है कि उसके अंदर जो इसको प्रॉफिट का कमीशन मिलेगा उसके अंदर से क्या क्या माइनस किया हो, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके अंदर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाया जा चुका हो, और एंड सैलरी भी घटाई जा चुकी हो, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, और किसी कमीशन है तो वो भी घटाया जा चुका हो। और इसके साथ क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन लिखा है। क्या लिखा है बेटा? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन लिखा है। तो जैसे ही हमारे मन में आता है, इसका मतलब क्या है, जो भी प्रॉफिट है, अब जो प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा इसके लिए कैसे निकालेंगे, इनटू 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10। ठीक है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर कमीशन इनटू में 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, इसके बाद में लास्ट की स्टेटमेंट पढ़ लेते बस। द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ पार्टनर्स अमाउंट वॉज 40,000। कह रहा जो आप प्रॉफिट्स है हमारे पास इस साल का वो कितना है, 40,000 है, लेकिन उसमें से क्या माइनस किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया हुआ है, बट आफ्टर चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर से सैलरी माइनस की हुई है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ पार्टनर। यानी कि ये जो प्रॉफिट अवेलेबल है इसके अंदर से पहले सैलरी ही माइनस कर रखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम सैलरी ऐड कर दें, एक तो ये तरीका है, या फिर बिना ऐड करे करें। लेकिन हमने जो ऑप्शन ऑप्ट किया है वो सैलरी ऐड करके हमने इस क्वेश्चन को किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर दूसरा केस हम ये भी सीखेंगे कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय 2 मेथड्स। तो 2 मेथड कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहला तो मेथड है आपका फिक्स कैपिटल वाला। ठीक है, जिसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अगर फिक्स है तो क्या होगा, और फ्लैक्चुएटिंग है तो क्या होगा। चलो ठीक है, आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था, 6% था, और एक्स की कैपिटल कितनी थी, 50,000 रुपये। 50,000 के ऊपर 6% निकालेंगे तो 3,000 आ जाएगा। और जो वाई की कैपिटल थी उसके ऊपर 6% निकालेंगे तो 1,800 आ जाएगा। उसकी 30,000 कैपिटल थी ना। उसके बाद में एक्स की सैलरी कितनी बनी बेटा, 9,600। ठीक है, और एक्स का कमीशन नोट लिखा हुआ है, इसके बारे में अभी देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं वाई की सैलरी। वाई की सैलरी कितनी है, 600 इंटू में 12, 7200 रुपये। इसका मतलब दो चीजें तो हमें मिल गई है ना, एक तो सैलरी मिल गई एक्स की और वाई की सैलरी मिल गई है। और प्रॉफिट जो दिया हुआ था उसके अंदर से क्या माइनस है, पहले से उसके अंदर से इन दोनों की सैलरी माइनस है। तो मैंने उस प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए क्या किया, एक्स की सैलरी और वाई की सैलरी को क्रेडिट साइड में लिखकर दोबारा से प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दिया। टोटल
जो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ गया 56,800। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे कमीशन के ऊपर। जो कमीशन है कैसे कैलकुलेट किया जाएगा एक्स का, उसके लिए मैंने नोट बनाया हुआ है। नोट में मैंने आपको क्या दिखाया कि सबसे पहले जो टोटल नेट प्रॉफिट अवेलेबल है 56,800 है। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से माइनस करना पड़ेगा और सैलरी भी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा उसका बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होगा। और तो उसके बाद कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, जिसके अंदर से मैंने ये 4,800 और 16,800 दोनों का टोटल 21,600, मैंने इसमें से 56,800 में से माइनस कर दिया तो मेरे पास आया 35,200। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इंटू बाय 10/100, तो इसका जो अमाउंट आया कमीशन का वो 3520 रुपये निकल गया है। तो हमने सबसे पहले देखा कि एक्स का जो कमीशन है वो कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है बेटा। तो एक्स का कमीशन तो हो गया कैलकुलेट। इसके बाद देखते हैं वाई का कमीशन। अब वाई का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, उसने बोला था कि जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें से एक से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया। उससे बोलता है एक्स और वाई की सैलरी माइनस हो, तो एक्स और वाई की सैलरी माइनस कर दी। वो कह रहा है कि कमीशन भी माइनस हो, तो कमीशन एक्स को दिया गया था वो भी माइनस कर दिया। अब उसके बाद प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 31,680 रुपये, और इसमें लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, है ना। इसमें था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या होता है, जितना भी रेट ऊपर होता है वही रेट नीचे 100 में प्लस हो जाता है, ठीक है। जितना भी रेट ऊपर होता है उतना ही रेट नीचे प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 100 था, 100 प्लस 10 110 हो गया, ठीक है। तो इसका जो कमीशन निकल के आया वाई का वो कितना है 2880 रुपये, ठीक है। तो मैंने 2880 रुपये भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब प्रॉफिट जो भी अभी 56,800 यहाँ का टोटल आ गया, और बाकी बचा हुआ यहाँ का जो डेबिट साइड का जितना भी खर्चा था हमने डाल दिया यहाँ पे। ये इसका आया है 28,000 रुपये। 28,000 को 56,800 में से माइनस करेंगे तो आपका इसमें आ जाएगा ये बचा हुआ पार्ट 28,800 रुपये। तो 28,800 को 3:2 की रेशो में हमने बांट दिया। 3:2 की रेशो में कैसे बांटेंगे कि 56,800 टोटल अवेलेबल है हमारे पास प्रॉफिट, और टोटल साइड डेबिट का कितना है 28,000, जिसमें एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब माइनस करने के बाद कितना बचा था 28,800, क्योंकि इनका टोटल तो 28,000 था जो ऊपर कमीशन वगैरह थे, और बाकी बचा 28,800 है। 28,800 को ही मैंने 3:2 की रेशो में बांट दिया। एक्स का हिस्सा 17,280 और वाई का हिस्सा 11,520, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे बांट दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, और ये इधर दोनों का साइड टोटल भी बराबर आ गया है, ठीक है। आप ये देखेंगे 56,800 56,800। अब बात आई क्वेश्चन के कैपिटल अकाउंट के ऊपर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके अंदर बाय बैलेंस बीडी डाला हमने 50,000 और 30,000 जो ओपनिंग कैपिटल है, इसका मतलब क्या है ये ओपनिंग कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एप्रोप्रिएशन से आया हुआ था वो मैंने यहाँ से डाल दिया, देखेंगे आप, मैंने यहाँ पे डाल रखे ना 3,000 और 1,800, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर से। अब इसके बाद देखेंगे आप लोग कि अब ये सैलरी 9600 और इसकी 7200 थी, पार्टनर्स कमीशन डाल दिया 3520, 2880, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से जो भी प्रॉफिट निकल के आया वो भी डाल दिया। तो एक्स का जो क्रेडिट साइड का टोटल आया वो आया 83,400, वही बैलेंस इसका क्लोजिंग, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल अब कितनी होगी इसकी 83,400, और वाई का कितना हो गया 53,400, ठीक है। ये तो फ्लक्चुएटिंग के केस में था, जिसमें फ्लक्चुएटिंग है एक ही अकाउंट बनता है, आपको पता है। जब फिक्स कैपिटल हो और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो, फिक्स वाले में 2 अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग वाले में सिर्फ 1 अकाउंट बनता है, ठीक है। अब फिक्स वाले में आते हैं, तो फिक्स वाले में आपको पता है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसकी ओपनिंग कैपिटल एज इट इज डाल देते हैं, वही इसकी क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है, ठीक है। और जब उसका जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं करंट कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा, करंट कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो एक्स का बाकी जो चीजें थी कैपिटल, जो उनकी फिक्स कैपिटल थी उसको छोड़ के बाकी जो जितनी भी चीजें थी सारी इसके अंदर डाल दी मैंने, ठीक है। आप देखेंगे 33,400 और 23,400 इधर एक्स और वाई का टोटल आ गया। मैं सिर्फ इसमें और फ्लक्चुएटिंग वाले में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि मैंने इसके अंदर जो ओपनिंग कैपिटल थी वो अलग कर दी है, और बाकी सभी जो इनको मिलने वाला शेयर था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, फिक्स कैपिटल मेथड से भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी, और इसके अंदर हमने दोनों केसेस भी कवर कर लिया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का, ठीक है बेटा। मैंने कल आपको दिखाया भी था, है ना, एक बार दोबारा से मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। मेजर कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा और आप इसको अच्छे से कीजिएगा। और आपको कोई भी डाउट्स आता है तो मुझे कॉल कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।